Good morning. My name is Amit Kumar, and we will continue with our Chapter 1 Geography Environment. Till now, we have covered natural environment to its component parts. Now, we will start with types of natural environment. Natural environment has two types: biotic and abiotic. Biotic word comes from bio root which means life. तो जो भी आपकी जिंदा चीजें हैं वो सारी की सारी बायोटिक एनवायरनमेंट हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट का बायोटिक पार्ट है और ह्यूमन भी नेचुरल एनवायरनमेंट का बायोटिक पार्ट है। तो बायोटिक पार्ट सबसे पहले हम शामिल करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बायोटिक पार्ट। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन बायोटिक एनवायरनमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकंड चीज है आपकी, वो आपने याद रखनी है कि ऐसी चीजें जो हमें, जिनका ओरिजिन बायोटिक है या जो जिंदा चीजें हमको देती हैं, वो भी बायोटिक एनवायरनमेंट में आती हैं। फॉर एग्जांपल कोल, कोयले में इटसेल्फ कोई अपनी लाइफ नहीं है, लेकिन वो आपका लकड़ी या ट्री से बना था जिसके अंदर अपनी लाइफ होती है, तो इसलिए हम उसको बायोटिक एनवायरनमेंट या बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा मानते हैं। एग्जांपल्स आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, फंजाई, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट। सेकेंड पार्ट इज एबायोटिक। एबायोटिक पार्ट में वो चीजें शामिल की जाती हैं जिनके अपने खुद के अंदर जिंदगी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर है, वाटर में अपने आप कोई लाइफ नहीं है, लेकिन जितने भी किस्म की लाइफ फॉर्म्स हैं उसको वाटर सपोर्ट करता है। तो एबायोटिक के एग्जाम्पल आप अपने से याद करें। तो मेन एग्जांपल्स हैं लैंड, वाटर एंड एयर। इकोसिस्टम को अगर सिंपलेस्ट टर्म्स में बताया जाए तो उसका मतलब ये है, जो आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा है। मीनिंग प्लांट्स और लाइव्स अपने जो फिजिकल नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके साथ में किस तरीके का उनका रिलेशनशिप है, वो कैसे रह रहे हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसी है। अब रिलेशनशिप में भी हम दो पार्ट देखते हैं कि कौन सी दो किस्म की रिलेशनशिप आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए जो बिल्ली है उसकी वो कुत्ते के साथ में उसकी रिलेशनशिप अलग किस्म की होती है और चूहे के साथ में अलग किस्म की होती है। तो इसलिए कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ में, सभी के साथ में एक जैसी रिलेशनशिप कैरी नहीं करता है। और याद रखना आप लोगों ने, जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं आपके? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, वो उसको पूरा करते हैं। तो सबसे बेसिक नेसेसिटी आपका फूड है जिंदा रहने के लिए, तो प्लांट्स एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करवाते हैं। और सेकंड आपकी नेसेसिटी है कि आगे इन फ्यूचर ग्रोथ करना। तो इसीलिए जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, और इसलिए अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो उनकी रिप्रोडक्शन कम हो जाएगी या वो फैल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे। तो हनी बीज खासतौर पे और दूसरे एनिमल्स भी, जैसे हमारी साइड में एक प्लांट होता है कीकर, जब तक कोई बर्ड उसके सीड को स्वेलो नहीं करता, स्वेलो करके जब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास आउट होता है सीड, तब जाके वो सीड जर्मिनेट होता है। तो इसलिए प्लांट भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जब एनिमल्स और प्लांट्स
मर जाते हैं तब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको दोबारा न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देते हैं, जो फिर आगे प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सारी ये चीजें आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। और दूसरी जो रिलेशनशिप है इकोसिस्टम की, हम देखते हैं कि एक जगह के ऊपर जो आपके एनिमल और प्लांट्स हैं उनका जो नेचुरल सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट आपका एबायोटिक, वो कैसा है। क्या वहां पे पहाड़ हैं, डेजर्ट हैं, या दूसरी चीजें हैं। देखिए जैसे इंसान है आपका, इंसान लैंड के ऊपर रहता है, वो जमीन के ऊपर चलता है, अपने स्ट्रक्चर्स बनाता है। और दूसरी तरफ आपकी फिशेज हैं, वो जमीन के ऊपर नहीं रहती, वो ना हवा में रहती हैं, वो आपका पानी के अंदर रहती हैं। तो इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने जो एबायोटिक सराउंडिंग है, नेबरहुड है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके साथ में एक खास किस्म का रिलेशनशिप होता है, अलग किस्म का। ओके, अब आपसे क्वेश्चन है, अगर इन दोनों में से कोई रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अगर वो चेंज हो जाता है, तब क्या होता है। तब हम मानते हैं कि हम एक नए इकोसिस्टम में पहुंच गए हैं, क्योंकि एक नए किस्म का रिलेशनशिप है प्लांट्स का एनिमल्स का, और एनिमल का एनिमल के साथ में, या फिर उनका अपने फिजिकल सराउंडिंग के साथ में। ठीक है जी। तो इसलिए जैसे रिलेशनशिप चेंज होती है तो हम मानते हैं अलग किस्म के हम इकोसिस्टम के अंदर चले गए हैं। सेकंड पॉइंट, इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल और लार्ज। इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है, जिसको हम माइक्रो इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, और वो बहुत बड़े लार्ज एरिया में भी हो सकता है, जैसे एक पॉन्ड, तालाब, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स। जबकि आपके जो रेगिस्तान और घास के मैदान हैं, बहुत से आपके ऐसे हैं जो बहुत सी कंट्रीज में फैले हुए हैं, जैसे सहारा रेगिस्तान आपका पूरा नॉर्थ अफ्रीका में आपका काफी ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। इसी तरीके से स्टेपी ग्रासलैंड आपका वो एशिया और यूरोप दोनों कंटिनेंट्स के अंदर फैला हुआ है। इसी तरीके से माउंटेन्स का अपना अलग एनवायरनमेंट होता है, वहां अलग किस्म के आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स अलग होते हैं, और उनका रिलेशनशिप भी अलग होता है आपस में। रिवर्स में अलग किस्म के आपके प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, तो उनका रिलेशनशिप अलग होता है। ओशियंस के अंदर भी आपका हम एक सिंगल इकोसिस्टम मान सकते हैं, जिसके अंदर ओशियन ड्वेलिंग चीजें रहती हैं, समुद्र में रहने वाली चीजें रहती हैं। नाउ वी कम टू ह्यूमन एनवायरनमेंट। इंक्लूड करते हैं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान खुद है वो, और दूसरा जो चीजें इंसान बनाता है। अब इंसान ने जितनी भी चीजें बनाता है उसको हम दो किस्म की चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल चीजें हैं। फिजिकल मीन्स जिनकी अपनी बॉडी है, अपनी शेप है, कलर है, तो उसको हम ह्यूमन मेड मानते हैं। ह्यूमन मेड जो फिजिकल चीजें हैं बेटा, जिनकी अपनी स्ट्रक्चर्स है, शेप है, कलर है, वेट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बॉडी है, उसको हम स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाता है इंसान? इंसान नेचुरल सेटिंग के अंदर चेंज करके स्ट्रक्चर्स बनाता है। नेचुरल सेटिंग में चेंज दो तरीके से कर सकता है बेटा, या तो वो कोई नई चीज बनाए, बिल्ड करे, यानी ऐड करे कोई चीज, या डिसमेंटल करे, जो चीज ऑलरेडी है उसको हटाना शुरू करे। बिल्डिंग का एग्जांपल आपका घर और स्कूल, और डिसमेंटलिंग का एग्जांपल आपका वाटर चैनल। आपने देखा हुआ नालियां बनाते हैं इरिगेशन के लिए हम, तो उन चैनल को हम जमीन के अंदर सिंपली खोदते थे, और वो आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स आपने याद रखना है बेटा, क्यों इंसान स्ट्रक्चर्स बनाता है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि वो उसके किसी पर्पज को सर्व कर रहे होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल वही हैं जो आपके ह्यूमन मेड के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट,
तो बेटा ह्यूमन मेड में हमने देख लिया बहुत सी फिजिकल चीजें हैं, लेकिन इंसान सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं बनाता है। इंसान बहुत सी ऐसी चीजें बनाता है जिसकी बॉडी नहीं होती है लेकिन वो वजूद में होती है। देखें, स्ट्रक्चर्स इंसान के अलावा दूसरे जानवर भी बना सकते हैं। आपने नाम सुना होगा बीवर या ऊदबिलाव। ये डैम बनाता है स्ट्रीम्स के ऊपर और स्ट्रीम्स को ब्लॉक कर देता है और वहां एक अलग किस्म का इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। तो ह्यूमंस के अलावा दूसरे जानवर भी आपका बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन आपने याद रखना है कि इंसान दूसरे जानवरों से अलग इसलिए है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस बना सकता है। अब बेटा इंस्टीट्यूशन या इदारे वर्ड आपने सुना होगा। इंस्टीट्यूशंस आपका फिजिकल नहीं होते हैं, उनकी अपनी बॉडी नहीं होती है, मीनिंग उनकी शेप नहीं होती, कोई उनकी स्मेल नहीं होती है, उनका वेट नहीं होता है, कलर नहीं होता है। तो जैसे देखें कुछ सेंसेशन होती हैं आपकी, स्वीटनेस, जो कुछ खाते हैं तो मीठा लगता है, तो जो मीठा है आप उसको महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसकी अपनी शेप नहीं है। आप दिखा नहीं सकते किसी को कि वो किस कलर का है, कितना वजन है मीठा में। लेकिन इसी तरीके से बहुत सी चीजें इंसान क्रिएट करता है जो ह्यूमन आइडियाज के ऊपर होते हैं, ह्यूमन माइंड की क्रिएशन होती है। सबसे पहले हमें याद रखना है जो इंस्टीट्यूशंस हैं दैट आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। इंसान के अलावा और कोई एनिमल नहीं है जिसने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हों। इसका आपका सबसे प्राइमरी एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है कंपनी। आप सभी जानते हैं कंपनीज क्या होती हैं, उनका काम क्या है, वो अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो जो कंपनीज हैं बेटा वो उनको लीगल पर्सन बोला जाता है, मीनिंग हालांकि उसके पास इंसान के तरीके से बॉडी नहीं है लेकिन वो लैंड पोजेस कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, एंड दैट कैन सू एंड कैन बी सूड, मीनिंग कि उसके ऊपर केसेस किए जा सकते हैं या वो केस कर सकता है दूसरे इंसानों के ऊपर। इंस्टीट्यूशंस हमें याद रखना बेटा एब्स्ट्रैक्ट है, इसका अपना कोई शेप या बॉडी नहीं होती है लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं। और याद रखना है इंस्टीट्यूशन हमें किसी न किसी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के अराउंड बिल्ड किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल है हमारे कुछ कंट्री, नेशन। इसमें जो ह्यूमन वैल्यू है वो आपकी सिमिलैरिटी विद पीपल है। अगर एक एरिया के लोग, एक किस्म के लोग अपने आप को एक जैसा मानना शुरू करते हैं, अपने आप का लिंक मानना शुरू करते हैं, तो वो नेशन या कंट्री बन जाते हैं। इसी तरीके से रिलीजन इनर पीस के लिए होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है। फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर के चारों तरफ बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। स्कूल एजुकेशन के चारों तरफ बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। कंपनी प्रॉफिट के चारों तरफ बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। तो बेटा आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन इन केस आपका क्लियर नहीं हुआ है तब आपने पैनिक नहीं करना है। स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, ये वर्ड मैंने आपको इसलिए डिस्क्राइब किया है ताकि आप लोग इन फ्यूचर इन वर्ड्स के साथ में फेमिलियर हो जाओ, इनका मीनिंग समझ जाओ। अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने याद रखना है ह्यूमन मेड। लास्ट में आपके चैप्टर को सब किया गया है हिस्टोरिकल जर्नी, इंसान ने किस तरीके से अपनी शुरुआत की। सबसे पहले नोमैडिक लाइफ। शुरुआत में इंसान हंटिंग गैदरिंग करता था बेटा, अगर उसको जरूरत पड़ती थी, अगर वो कर सकता था तो शिकार, अदरवाइज वो फूड को गैदर करता रहता था और वो सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहा था। सेकंड जो चेंज आया सबसे बड़ा, वो चेंज आया विद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जानवरों को पालतू बनाने की वजह से इंसान को फूड सिक्योरिटी मिल गया, क्योंकि जानवर उसके लिए चलते फिरते फूड सोर्स का काम कर रहे थे। उसके बाद में हमारा एग्रीकल्चर। से याद रखना बेटा, एग्रीकल्चर के साथ में सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई, मीनिंग गांव
एग्रीकल्चर से ही बने हैं। जो विलेजेस स्टार्ट हुए हैं, इंसान ने एक जगह के ऊपर रहना शुरू किया, उसकी वजह एग्रीकल्चर थी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी स्पेसिफिक नीड होती है और उनका एक लाइफ टाइम होता है, तो उनको करना पड़ता है, उनको कैटर करना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है। तो इसलिए इंसान को अपने प्लांट्स के पास में ही रहना पड़ता है, एग्रीकल्चर लैंड के पास में ही रहना पड़ता है। अब एग्रीकल्चर के साथ में व्हील का इनोवेशन हुआ, जो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी से इंसान बेटा क्या करता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो जो हिस्टोरिकल जर्नी है उसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इंसान ने ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट किया है अब तक। तो व्हील के बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन आ गया और बहुत तेज ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाया। टाउन्स, अब बेटा जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो लोगों के पास में सरप्लस होना शुरू हो गया, मतलब प्रोडक्शन इतना शुरू होना हो गया कि जितने की उसको खुद अकेला यूज नहीं कर सकता था। तो फिर उसके लिए उसने ट्रेड करना शुरू किया और ट्रेड्स की वजह से टाउन बने, एग्रीकल्चर से विलेजेस बने और ट्रेड से टाउन बने। और जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो ट्रेड के लिए हमको किसी न किसी किस्म की मनी की जरूरत थी। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें चीजें आप एक दूसरे चेंज करते थे, और बाद में आपका मनी शुरू हुई और उसकी टेक्नोलॉजीज और आगे फर्दर हुई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंसान ने जानवरों को मशीनों से चेंज कर दिया, मशीनें उसके लिए प्रोडक्शन करना शुरू हो गई। और जो मॉडर्न एज है बेटा, उसको हम इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। दिस वाज योर चैप्टर एंड आई होप दैट आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी ग्रुप में। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, गुड बाय।